इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पाकिस्तान धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा स्थितियां कैसे भयंकर हैं, बल्कि कह लीजिए कहर बरपा है। वो जरा देखिए, आपको बताता हूं, उसके बाद बताता हूं। कहर केवल दुनिया के इस हिस्से में नहीं बरपा हो रहा, दूसरी जगह भी है। पहले खबर देखिए जरा। पाकिस्तानी संसद की आपात बैठक शुरू। इमरान खान को लेकर चर्चा संभव। पीटीआई के समर्थन में पूरा देश उग्र। इमरान की सेहत को लेकर सस्पेंस बरकरार। पूरे देश में इमरान को लेकर, इमरान के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से। इस बात को लेकर गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। गुस्सा इतना ज्यादा कि अडियाला जेल के बाहर तो समर्थक इकट्ठा हो ही रहे हैं, जिनको तितर बितर करने के लिए पाकिस्तान के रेंजर्स को गोली भी चलानी पड़ी। और लग रहा है कि अब स्थितियां और ज्यादा उग्र होंगी और इसीलिए आपात बैठक बुलाई गई है पाकिस्तानी संसद की। यहां क्या इमरान खान को लेकर चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो पाकिस्तान को लेकर स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी क्या? ये एक बड़ा सवाल। अगली खबर देखिए। पाकिस्तानी संसद से इमरान पर बड़ा ऐलान संभव। इमरान की सेहत पर कर सकती है संसद ऐलान। शहबाज सरकार लगातार दबाव में। पीटीआई कार्यकर्ता हो रहे हैं हिंसक। पीटीआई कार्यकर्ताओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कार्यकर्ताओं को संभालना, काबू में लाना हो रहा है मुश्किल। और यह गुस्सा हर गुजरते दिन के साथ इसलिए और ज्यादा उग्र होता जा रहा है क्योंकि लगातार यह आश्वासन दिया गया इमरान के घर वालों को भी, पीटीआई के समर्थकों को भी, कि इमरान से मिलने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये कोरा भरोसा था। जब लोग मिलने के लिए पहुंचे तो जेल प्रशासन ने एक बार फिर से मना कर दिया। तो क्या संसद की आपात बैठक के बाद इमरान को लेकर कोई बड़ी बात कही जा सकती है? ये कितना भयंकर हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर इमरान खान को लेकर अनहोनी जिसकी आशंका कल से जताई जा रही है वो सच साबित होती है तो? संसद से आती तस्वीरें, पाकिस्तान की संसद से आती तस्वीरें जहां अभी आपात बैठक बुलाई गई है। ये इमरजेंसी बैठक अचानक आहूत क्यों की गई है? ये अगर इमरान को लेकर है तो क्या इमरान को लेकर कोई स्टेटमेंट, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट जो उनकी स्थिति को लेकर स्पष्टता लाए, क्या सामने आएगा, या यह सस्पेंस बरकरार रहेगा? अगर यह सस्पेंस बरकरार रहेगा तो क्या आने वाले दिनों में ये स्थितियां और एक्सप्लोसिव हो जाएंगी? क्या पीटीआई के समर्थक और उग्र हो जाएंगे क्या? बीपीएस राणा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एक कमेंट यहीं पर उनसे लेना अनिवार्य है। ये बैठक आपको क्या लगता है, इमरजेंसी बैठक बुलाई क्यों गई है राणा साहब? देखिए, इस पे काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा था। काफ़ी समय से ये न्यूज़ में भी ये चल रहा था कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान के स्वास्थ्य को लेके दबाई जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ खबरों में ये भी कहा गया कि शायद इमरान खान की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं, इससे जो जनता में है वो आक्रोश होना, उनके जो समर्थक हैं उनमें इस तरह का आक्रोश होना लाजमी है। और ये स्थिति पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही और कई सारे जो उसके आंतरिक और बाहरी विवाद हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के साथ हैं, चाहे वो हमारे देश के साथ हैं, तो कई सारे विवादों में वो उलझा हुआ है, सीमाओं पर उलझा हुआ है। नहीं तो आपको लग रहा है सर ये स्पेसिफिकली क्या इमरान खान वाला मुद्दा है जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई होगी, या असल में तमाम मुद्दों को लेकर इसमें रिव्यू होगा और इमरान को लेकर कोई क्लैरिटी आ भी सकती है आपके पास? वापस लौटूं उससे पहले खबर दिखा देता हूं। पाकिस्तान में उग्र हो गए हैं इमरान के समर्थक। खबर फ्लैश कीजिए। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर फिर से धरना शुरू है पीटीआई समर्थकों का। जेल के बाहर धरने पर बैठे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी सोहेल अफरीदी, मोहम्मद सोहेल अफरीदी, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी धरने पर बैठे। इमरान को लेकर चीजें क्लियर की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा वो प्रोविंस जो लगातार टर्बुलेंट है, वो प्रोविंस जहां से इमरान खान खुद आते हैं, उस जगह के सीएम धरने पर बैठ गए अडियाला जेल के बाहर। अडियाला जेल के बाहर खबर यह भी है कि फायरिंग हुई है। पाकिस्तान रेंजर्स ने पीटीआई के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अमिताभ, प्रोफेसर अमिताभ भी हमारे साथ इस चर्चा में है। प्रोफेसर अमिताभ, आपको ये पाकिस्तान का सिनेरियो कितना भयंकर या कितना काबू में लग रहा है? और इमरान
अगर इमरान को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सच साबित हुई तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, अभी जो सबसे पॉपुलर लीडर कोई पाकिस्तान में है तो वो इमरान खान है, और ये इलेक्शन के समय भी प्रूव हो चुका था, उसको दबाया गया। और आज से नहीं, जब से इमरान खान जेल में है उनकी सेहत पे हमेशा चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कई तो सोशल मीडिया में यहाँ तक भी लिख दिया जाएगा कि उनकी हत्या हो गई है, उनको आइसोलेशन में रख के उन पर ड्रिप चढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर ये सही है, 1% भी इसमें सच्चाई है, तो पूरा पाकिस्तान इस समय उबल पड़ेगा। और जिस तरह के आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये तो अभी झांकी है, क्योंकि पूरा जो ऑपोजिशन है वो इस समय पीटीआई के साथ है। और ये जो अपॉर्चुनिस्ट जितने भी लोग हैं, पीएमएल या पीपीपी, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उन पर दबाव है सेना का। इस समय पीटीआई अगर चाहे तो वहां पर एक बहुत बड़ा बवाल कर सकती है। और इमरान खान ने जब सत्ता में आए थे उसके पहले भी उन्होंने दिखा दिया था कि ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इमरान खान के हेल्थ का पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल से जब से वो जेल में हैं, तब तक अभी कुछ नहीं आया। शायद जैसा आप बता रहे हैं कि संसद में कुछ उस पर स्टेटमेंट आए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान में इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो वो एक नई समस्या हो जाएगी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो समस्या और विकट हो जाएगी। समस्याएं पहले ही बहुत हैं पाकिस्तान में, और अगर इमरान को कुछ हुआ तो पीटीआई के समर्थक फिर काबू से बाहर हो जाएंगे। जानकार ये कह रहे हैं। अगली खबर देखिए, अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। लगातार लोगों का जुटान वहां बढ़ता जा रहा है। इधर संसद की इमरजेंसी बैठक चल रही है, अदियाला जेल के बाहर इमरान खान समर्थकों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। जेल के बाहर रात भर डटे रहे कल भी लोग, और आज भी लगता नहीं है कि उस जगह को छोड़ेंगे। पाकिस्तानी पुलिस के एक्शन के बावजूद जमे रहे लोग। इमरान से नहीं मिलने देने पर गुस्से में हजारों समर्थकों को यह अश्योर किया गया था कि आपको इमरान से मिलने दिया जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इमरान से मिलने दिया जाएगा। यह भी कहा गया था, उनकी बहनों से भी कहा गया था कि उनको मिलने दिया जाएगा इमरान से। लेकिन यह वैसा ही साबित हुआ जैसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद कि इमरान के परिवार वालों को, डॉक्टर्स को और वकीलों को मिलने दिया जाए इमरान खान को, उसके बावजूद नहीं मिलने दिया गया। वैसा ही आश्वासन यह भी साबित हुआ, आश्वस्त तो किया गया, लेकिन जेल प्रशासन ने एक बार फिर सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया और अंदर नहीं जाने दिया। तो एक तरफ अश्योरेंस दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मिलने नहीं दिया जा रहा है, तीसरी तरफ वो शक और गहराता जा रहा है। छोड़ने या नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और सुनिए जरा ये खैबर पख्तूनख्वा के सीएम क्या कह रहे हैं, मोहम्मद सोहेल अफरीदी। अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है। चले जो भी हैं आप उनसे जो है लिख के आए कि क्यों छोड़ने या नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ। अंदर कौन है? सुपरडेंट साहब है, कर्नल साहब है। और शायद वहां आप देख रहे हैं कि उनको लगातार कैमरे कैप्चर कर रहे हैं। उस दौरान वो ये कह रहे हैं कि अंदर है कौन ये तो बताइए। खैर जो भी है उनसे ये बताइए कि हमको यहाँ अंदर हमको मिलने दिया क्यों नहीं जा रहा है और इस बारे में स्थितियां बताई क्यों नहीं जा रही हैं। ये सोहेल अफरीदी की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल सिवाच भी जुड़ रहे हैं, अश्विनी सिवाच, उनकी भी राय लेता हूं। अश्विनी सिवाच साहब, आप और आपका तजुर्बा ये सब देखने के बाद क्या कहता है? लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अगर इमरान स्वस्थ हैं और ठीक हैं तो इस बारे में जानकारी देने या कम से कम परिवारजनों को मिलने तो दिया जाना चाहिए था। ये शक को और गहराने वाला है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से उसकी 3 बहनें बाहर बैठी हुई हैं, वो बार बार कह रही हैं कि अगर वो ठीक है तो उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। और ये सोहेल अफरीदी जो हैं, अब खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, उनके वो पीटीआई के हैं, उनको भी नहीं मिला जा रहा। तो एक शक का नजरिया पहुंच गया है। और जिस प्रकार से पीटीआई के वर्कर्स अभी अडियाला जेल के बाहर हैं, और ऐसा लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर कहीं ना कहीं इमरान खान को कुछ हो गया तो। और मुझे लगता है कि कोई दाल में काला है, क्योंकि गवर्नमेंट छुपा रही है कोई ना कोई बात। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो क्यों नहीं उसको वीडियो जारी करते इमरान खान की, क्यों नहीं उनकी जो सिस्टर उनको मिलने दे रहे, या सीएम जो है खैबर पख्तूनख्वा के। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छुपाव कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट को अगर ये किया तो सर आपको क्या लगता है ये जो इमरजेंसी सत्र बुलाया गया है संसद का, क्या इसमें दूसरी तमाम चीजों पर, मसलन टीटीपी को लेकर या अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप को लेकर, इन सब मुद्दों पर बातचीत की जाएगी ताकि डिफ्लेक्ट हो कहीं इमरान को लेकर जो बातें चल रही हैं वो, या इमरान का मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसको लेकर चीजें डिस्कस होंगी और आखिरकार ये बताया जाएगा कि इमरान कैसे हैं?
हाँ बिल्कुल, ये मेरे को लगता है यही होगा। और सच्चाई ये है, एज इट इज पाकिस्तान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है, और अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो मुझे लगता है एक पक्का सिविल वार होगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे लोग सड़कों पे तूफान की तरह आएंगे, क्योंकि अभी भी इमरान खान एक मोस्ट पॉपुलर लीडर है। वो अलग बात है आज उनको जेल में डाला हुआ है, जितने भी उसके केसेस हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।